नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बलरामपुर जिले के राजपुर स्थित शासकीय कॉलेज में उस वक्त बवाल मच गया जब दीपावली के बाद कॉलेज परिसर में 1200 दिए जलाकर पूजा की गई। वहीं कॉलेज के स्टाफ ने प्राचार्य पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की है। राजपुर के शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य वीके गर्ग का विवादों से नाता जुड़ गया है। आए दिन प्राचार्य अपने क्रियाकलापों की वजह से सवालों के घेरे में रहते हैं। एक बार फिर कॉलेज स्टाफ के द्वारा प्राचार्य पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल कॉलेज के स्टाफ ने प्राचार्य पर आरोप लगाया कि दिवाली के बाद कॉलेज परिसर में रात 12 बजे 2 बाबाओं को बुलाकर प्राचार्य ने पूजा पाठ कराया है। इस दौरान परिसर के अंदर 1200 दिए जलाए गए। यही नहीं, आरोप लगा कि तंत्र विद्या के जरिए प्राचार्य कॉलेज स्टाफ को अपने वश में करने के उद्देश्य से पूजा पाठ करवा रहे हैं। इस संबंध में कॉलेज के सहायक प्राध्यापक मनीष जायसवाल का कहना है कि जिस दिन पूजा पाठ की गई उस दिन उन्हें काफी डर लग रहा था और वे कॉलेज जाने से हिचक रहे थे। सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखे कि दिया वगैरह सब जलाए जा रहे हैं, फिर सब बताए कि सुबह पता चला काला कपड़ा वगैरह फेंका हुआ है। फिर मन में तो एकदम डर का भय है, पर क्लास तो लेना था। हम लोग जैसे तैसे क्लास लिया एक दिन का। फिर मन में एकदम डर है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही कभी, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें से कभी अवगत नहीं है और हमारे मन में डर लग रहा है कि क्या मतलब कॉलेज का जो माहौल है एकदम नेगेटिव हो गया है। तो ये सब से अब कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, सुनने में आ रहा था कि हमारे प्राचार्य महोदय ने कराया है। मैं मंगलवार को आई थी तो सारे स्टाफ वाले बाहर खड़े थे और अंदर प्रवेश नहीं कर रहे थे। तो मैं पूछी क्या हुआ, तो बोले कि कोई रात को 12 बजे तांत्रिक लोग आके पूजा पाठ कराए हैं पूरे स्टाफ को वश में करने के लिए। तो कोई अंदर नहीं जा रहा था और चूँकि मेरे को क्लास लेना था तो मैं अंदर प्रवेश करी, देखी चारों तरफ पूरा दिया, पूरा सीढ़ी में तेल था। मैं दूसरी सीढ़ी से ऊपर गई और अपना क्लास शुरू करने लगी। पूरा भय का माहौल था, सब लोग बाहर खड़े थे, मैं बस अंदर थी। तो मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैं अपना क्लास ली और बैठी रही। उसके बाद सर आए कुजूर सर, तो मेरे को थोड़ा ठीक लगा, बाकी लोग सब बाहर थे। वहीं कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य रह चुके बी कुजूर का कहना है कि वे साल 2012 से यहाँ पदस्थ हैं, लेकिन आज तक कभी भी कॉलेज में इस तरह की पूजा पाठ नहीं हुई है। यह पहला मौका है कि किसी प्राचार्य के द्वारा इस तरह की पूजा पाठ कराई गई है। अब ऐसे जो है माहौल पूजा पाठ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। तो मैं भाई 2012 से हूँ और भी सरकारी संस्था में रहा हूँ, दूसरा विभाग में, लेकिन ऐसा पूजा पाठ में नहीं देखा था। मतलब एक कॉलेज में, और कॉलेज में मैं पहली बार ऐसे पूजा पाठ देख रहा हूँ कि इसमें 1200 दिया जला हुआ, इधर दिया हुआ सब फिक्रा हुआ, देखो 1200 दिया। इधर प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज परिसर में सामान्य तरीके से उनके द्वारा पूजा पाठ की गई है। इस पूजा से तंत्र विद्या का कोई लेना देना नहीं है। उनके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। होती है, गोवर्धन पूजा होती है, सामान्य रूप से उस तरह से पूजा करती है। लेकिन कॉलेज में सर 12 बजे नहीं था। वो कह रहे हैं आपके पंडित जी की 12 बजे। जी तो बोल रहे हैं तैयारी में टाइम लग। जी 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 2 लेट हो गया था उनका कहना है। 12 बजे पूजा तो शाम को शुरू हुई थी। बंद फिर उसके मंदिर में नहीं, सॉरी, सरस्वती का मंदिर है। पहली बार, लेकिन इस तरह का कुछ दोष होगा यहाँ नहीं है। हाँ भैया, नहीं है जहाँ पूजा होती है, लेकिन सर माँ सरस्वती की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा की जाती है। के लिए क्या बोले सर? हमको कुछ नहीं पूजा को कराने के लिए बोल रहे, हम तो सिर्फ घूमने के लक्ष्य से आए थे। पूजा तो ये कर रहे थे, हाँ इनकी होती होगी हर साल। हम तो प्रथम पा रहे हैं यहाँ। नहीं, ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ तो हमको ये मालूम नहीं है। हम पहली बार आए हैं इधर और हम घूमने के लक्ष्य से आए थे। पूजा तो त्योहार का वक्त है, सभी करते हैं, तो हम भी बैठ गए पूजा पे। लेकिन रात को 12 बजे का पूजा नहीं, 12 तो बज गई। पूजा तो जल्दी होनी थी, लेकिन ये तैयारी की ना इन्होंने, दिए वगैरह जलाए, तो उसमें लेट हो गई। 12 बजे का कोई लक्ष्य नहीं था कि 12 बजे करेंगे। हम जल्दी भी करते, लेकिन टेम हो गया ज़्यादा। क्या और अच्छे भाव से किए, भगवान के भजन किए। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि इस अंधविश्वास के मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। कॉलेज स्टाफ की शिकायत पर पुलिस परिसर में हुई पूजा पाठ की हकीकत जानने के लिए मामले की जांच कर रही है। यहाँ अवैध तरीके से पूजा पाठ करवा रहे हैं बाहर से प्रिंसिपल साहब और पंडित बुला के, उसी के संबंध में आए थे पोस्ट। यहाँ क्या देखे आप लोग, क्या मिला यहाँ पे? वही दिया हुआ बत्ती पूरे उनके चेम्बर में पूजा पाठ चल रहा है, वही तो देखने को मिला है। और दिया हुआ भी जला हुआ है? हाँ, दिया हुआ चल रहा है। क्या लगता है आपको, किस तरह का पूजा करा रहे हैं? अब ये तो हम
प्रिंसिपल साहब ही बताएंगे, हम क्या बताएं, क्या योजना पूजा करेंगे अभी। अब इसको तो जाके हम थाने प्रभारी को बताएंगे, अवगत कराएंगे, उसके बाद वो थाना प्रभारी को बताएंगे क्या। देर रात कॉलेज में हुई पूजा पाठ के सवालों का जवाब सिर्फ प्राचार्य और पुजारियों के पास है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस या जांच में क्या हकीकत निकलकर सामने आती है। अंबिकापुर शहर में 5 मल्टीप्लेक्स और टॉकीज लॉकडाउन के बाद से बंद हैं। अब उन्हें खोलने का आदेश कलेक्टर संजीव कुमार झा ने दे दिया है, लेकिन 7 महीने से बंद सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में देखने के लिए फिल्में ही नहीं हैं। शहर की जनता को मनोरंजन के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लॉकडाउन की वजह से बीते 7 महीनों से बंद पड़े सिनेमा घरों को कड़े शर्तों के बीच प्रशासन ने खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन सिनेमा प्रेमियों को मनोरंजन के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वेब सीरीज ने सिनेमा घर के संचालकों का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। हालिया दिनों में ऐसी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है जिसे सिनेमा घरों में दिखाया जा सके। ऐसे में जब तक नई मूवी नहीं आती है, तब तक आदेश के बाद भी टॉकीज या मल्टीप्लेक्स अंबिकापुर में नहीं खुलेंगे। वहीं जिले में संचालित सिनेमा घर एवं मल्टीप्लेक्स को संचालन की अनुमति निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है। सिनेमा घर के हॉल में व्यक्तियों के बैठक संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50% व्यक्ति ही एक साथ मूवी देख सकेंगे। बैठक व्यवस्था ऐसी होगी कि व्यक्तियों के आगे पीछे या अगल बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान में रखा जाएगा। सिनेमा घर में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता होने पर उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश भी जारी किया गया है। साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोरोना बीमारी का लक्षण नहीं होने पर ही सिनेमा घरों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि व्यक्तियों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आदि पाए जाते हैं तो उन्हें सिनेमा घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए कि जिस तरह से सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का और मास्क पहनने का जो है सरकार संदेश शुरू से देती आ रही है, इसके साथ साथ मुख्यतः हमें जो गाइडलाइंस मिली हैं जिनका हमें पालन करना है अनिवार्य रूप से, वो है कि हम 50% कैपेसिटी से ज़्यादा सीट्स का आरक्षण नहीं कर सकते। हम चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं कि हम कल से ही सिनेमा चालू कर दें, लेकिन हमारे हाथ में कोई फिल्म नहीं है और साथ ही साथ 1 हफ्ते या 10 दिन या दिसंबर में भी किसी फिल्म रिलीज़ का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़ी समस्या का विषय है और दुविधा का विषय है और हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अभी क्या करें। इसलिए फ़िलहाल तो हम अभी कुछ दिनों तक चालू नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। नगर निगम अंबिकापुर के अंतर्गत जो कंटेनमेंट जोन जो नहीं है उसके बाहर के जितने भी एरिया हैं वहाँ सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को सशर्त खोलने का कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो शर्त है उसमें यही है कि फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के बीच में, प्रत्येक सीट के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस होना अनिवार्य है। पौनी पसारी योजना का लाभ अंबिकापुर के ट्रेडिशनल व्यवसायियों को मिलना शुरू हो गया है। आकाशवाणी चौक स्थित ट्रेडिशनल व्यवसायियों के लिए बनाए गए हाट बाजार का उद्घाटन मेयर अजय तिर्की ने किया। इस दौरान श्रम बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद, नगर निगम सभापति अजय अग्रवाल सहित निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। वहीं लॉटरी सिस्टम के जरिए ट्रेडिशनल व्यवसायियों को दुकान आवंटित की गई। मेयर अजय तिर्की ने कहा कि पौनी पसारी योजना के तहत उन ट्रेडिशनल व्यवसायियों को लाभ मिलेगा जो शहर के विभिन्न इलाकों में नॉन वेंडिंग जोन में दुकान लगाते थे। हाट बाजार का निर्माण होने के बाद ऐसे व्यवसायियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आकाशवाणी चौक में एक बहुत अच्छे सेंटर में ये शासन की एक महती योजना है, पौनी पसारी योजना। इसके तहत बाज़ार डेवलप करके देना है जिसमें सब्जी भी उपलब्ध हो, फल भी उपलब्ध हो, जूते बनाने वाले भी रहें, सिलाई वाले भी रहें, सैलून वाले भी रहें। तो एक बहुत अच्छी योजना, महत्वाकांक्षी योजना। आज हम लोग पहला पौनी पसारी योजना के तहत बने मार्केट का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं और अभी इनको लॉटरी सिस्टम से हम दुकान आवंटित कर देंगे ताकि जो बाहर रोड पे जो इधर उधर अपनी दुकानें लगाते हैं, ट्रैफिक भी ख़राब होता है और वो इधर उधर भटकते भी हैं क्योंकि निगम नॉन वेंडिंग जोन में लगाने नहीं देती है, उससे सभी को फायदा होगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में वार्डवार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से कई वार्ड के लोगों को
स्वास्थ्य शिविर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत नगर निगम के द्वारा नागरिकों की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हर वार्ड में शिविर लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ वार्ड वासियों का आरोप है कि निगम की लापरवाही की वजह से उन्हें स्वास्थ्य शिविर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद वार्ड के लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। पार्षद पुत्र का आरोप है कि स्वास्थ्य शिविर के संबंध में नगर निगम के द्वारा पार्षद को सूचना नहीं दी गई, जिस वजह से उनके वार्ड के लोगों को शिविर का लाभ नहीं मिल सका। जानकारी का अभाव होने की वजह से शिविर में मात्र 4 व्यक्ति ही अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सके। वहीं वार्ड वासियों की शिकायत पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य शिविर को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा ताकि अधिकतम लोगों को शिविर का लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हर वार्डों में स्वास्थ्य जो चेकअप हो रहा है उसको लेकर के शिविर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी लेकर के शिविर लगाया जा रहा है। चूँकि हमारे वार्ड में स्वामी विवेकानंद वार्ड में भी आज शिविर था और क्रियान्वयन एजेंसी उक्त शिविर का नगर निगम को बनाया गया है। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन के द्वारा संबंधित वार्ड के पार्षदों को पहले सूचना देनी चाहिए ताकि शासन की जो मंशा है कि अधिक से अधिक लोग वार्डवासी उस शिविर का लाभ उठा पाए, उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन के द्वारा वार्ड पार्षद को बिना सूचना दिए आज हमारे वार्ड में शिविर लगाया गया था, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। उसके बाद जब हमने वार्ड पार्षद के रूप में वहाँ निगम के अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए कि भाई इसकी जानकारी आपने हमको क्यों नहीं दिया, तब वो जा कर के बताए कि उक्त शिविर की जानकारी आयुक्त साहब को थी और आयुक्त साहब से आप बात करिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड की तस्वीर बदलने जा रही है। शहर की जनता सहित यात्रियों को बस स्टैंड परिसर की जर्जर सड़क से जल्द राहत मिलेगी। श्रम बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने 1,86,00,000 रुपयों की लागत से बस स्टैंड में बनने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन किया। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय कुमार तिर्की, सभापति अजय अग्रवाल, निगम आयुक्त हरेश मंडावी एवं निगम के अधिकारी, कर्मचारी और वार्ड पार्षद मिला तिर्की सहित अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे। जैसे जो सड़क बनने के बाद से ही बहुत पहले से जो शिकायत आ रही थी, जैसे डामरीकरण के बाद से अभी 2-3 साल से सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर थी और उसको बनाने के उद्देश्य से 1 करोड़ लगभग 86 लाख रुपए राज्य सरकार के माध्यम से नगरीय निकाय को पैसा आया है और सीसी रोड का निर्माण उसमें कराया जा रहा है और जो वहाँ की दिक्कतें हैं उसको दूर करने का प्रयास है। अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्गत जो प्रतीक्षा बस स्टैंड है वो इसकी स्थिति जो है काफ़ी अच्छी नहीं थी और वाटर लॉगिंग एरिया बन गया था और वहाँ का जो कई बार हमने उसमें काम कराया, जिसके कारण से वहाँ का जो रोड है हमेशा जर्जर रहा है और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी तारतम्य में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था कि उसके ऊपर कंप्लीट पूरा सीसी रोड के साथ में ड्रेनेज का प्रावधान करते हुए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसका स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत हमने अभी टेंडर जारी किया हुआ था। इसमें हमको प्राप्त हुआ है और भूमि पूजन का कार्य हमने कल माननीय महापौर जी और माननीय हमारे श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और उसके अलावा हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया गया।
भगवान सूर्य की आराधना का 4 दिवसीय महापर्व छठ नहा खा के साथ कल से शुरू हो गया। जनभावना और आस्था को ध्यान में रखते हुए सूरजपुर जिला प्रशासन ने इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण घर पर ही छठ मनाने के आदेश को निरस्त करने के साथ ही छठ पूजा समिति को अनुमति लेकर छठ पूजा करने की इजाजत दे दी है। अनुमति मिलने के बाद रेड़ नदी में बने छठ घाट में समिति ने नगरीय प्रशासन की मदद से तैयारियां पूरी कर ली हैं। जैसे कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि कोविड-19 को देखते हुए इस बार छठ पूजा नियम व शर्तों के साथ मनाया जा रहा है और प्रशासन के विरुद्ध तो हम नहीं जा सकते हैं। उनके सहयोग से ही छठ पूजा का कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया कि भाई छठ पूजा आप मनाइए। जिला प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन है उसका तो पालन होगा ही और हम लोगों से अपील करेंगे कि जो लोग भी आएँ सभी लोग मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बना के रखें और जो बुज़ुर्ग हैं जो थोड़ा जिनको ज़्यादा असर हो सकता है इसका उनको साथ में लेके ना आएँ और जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है। पहले तो मना कर दिया गया था लेकिन बाद में कुछ दिशा निर्देश दिया गया है और उसका पालन होगा पूरा 100%। जशपुर जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा समाज के बेरोजगार युवाओं को शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में जिला प्रशासन ने रोजगार दिया है। कोरोना काल में रोजगार मिलने से पहाड़ी कोरवा समुदाय के युवा बेहद खुश हैं। जिला प्रशासन और आदिम जाति विकास विभाग ने खनिज न्याय निधि मद से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर समाज के 100 युवाओं को विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। विशेष संरक्षित जनजाति युवाओं को माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में अतिथि सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि अब जिले में विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवाओं में 12वीं पास कोई भी युवा बेरोजगार नहीं है। प्रशासन ने सभी 12वीं पास युवाओं को रोजगार मुहैया कराया है। आज नियुक्ति आदेश मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ाने का मन भी पहले से कर रहा था और जिसे हम लोग का जाति बहुत पीछे था तो अब थोड़ा बड़ा सुधार में आ रहा है आने के लिए, लेकिन अब और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर आगे जाने का मौका मिला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग पिछड़ी जनजाति के समाज से हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग को कभी वैकेंसी का पता नहीं चलता था, कभी पैसा आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने नहीं पा रहे थे, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। जशपुर जिले में जो DMF की राशि है उससे अतिथि शिक्षक के रूप में विशेष पिछड़ी जनजाति के 100 लोगों के लिए प्रावधान रखा गया था। 67 लोगों को पहले नियुक्ति पत्र दिया गया, आज 33 लोगों को दिया गया है। हमारे यहाँ जो सर्वेक्षण हुआ है अति पिछड़ी जनजाति का, उस सर्वेक्षित ग्रामों में अभी कोई 12वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा अब कोई बेरोजगार नहीं बचा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जशपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में लगातार मिल रही मवेशियों की तस्करी की शिकायत के बाद सरगुजा रेंज IG ने सख्ती से कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में जशपुर पुलिस ने मवेशियों से भरे 2 ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस की टीम ने दोनों ट्रकों से 52 मवेशियों को बुचड़खाना ले जाते वक्त छुड़वाया है, जबकि पुलिस को देख ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रकों में भरकर मवेशियों को झारखंड के कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस इस मामले में कार्यवाही करते हुए ट्रकों को राजसात करने की तैयारी कर रही है। बीती रात मवेशी तस्करी की सूचना पर कांटाबिल मनेरा रोड पर 2 ट्रकों को रोका गया और जिसमें अवैध रूप से 52 नग भैंसों का परिवहन किया जा रहा था काफ़ी क्रूरतापूर्वक, जिनके ट्रकों को और मवेशी को जब्त करके FIR दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसमें जब्तशुदा वाहनों को राजसात करने हेतु भी लिखा जाएगा। शहर के मध्य स्थल में स्थित कला केंद्र मैदान में स्वदेशी आर्ट एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वदेशी प्रदर्शनी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हजारों वस्तुएं उपलब्ध हैं। मेरठ के खादी कुर्ते, विशेषकर महिलाओं के लिए असम, बंगाल व बनारस की सिल्क साड़ियों सहित अन्य राज्यों के प्रसिद्ध कपड़े प्रदर्शनी में नजर आएंगे। इसके अलावा सहारनपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर सहित
भदोही की कारपेट भी प्रदर्शनी में उपलब्ध है। वहीं प्रदर्शनी के आयोजनकर्ताओं द्वारा कोरोना के प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि प्रदर्शनी में पहुंच रहे लोग कोरोना संक्रमण से भी बच सकें। अमरजीत भगत जी के द्वारा उद्घाटन किया गया इस प्रदर्शनी को। उम्मीद करते हैं कि अंबिकापुर वासी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और खरीदारी करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। हस्त निर्मित वस्तुओं का विशाल कलेक्शन इस प्रदर्शनी में उपलब्ध है। स्वदेशी मेले का आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। अच्छा यहाँ पर कपड़े का कलेक्शन है और देख रहा हूँ कि लोगों में बड़ा उत्सुकता है इस दुकान के खुलने का और बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।